It's dynamite. I had no idea you wrote. Is the secret to the Bermuda Triangle. We'll see you in 3 weeks with a story that's gonna blow your mind. I'm from the island of Manhattan. Were you the president? I was actually known. आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी यानी गुलिवर्स ट्रैवल एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम गुलिवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता है। गुलिवर अपने कामों के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वो हर वक्त खुश ही रहता था। एक दिन गुलिवर अपने कंपनी में किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है और वो आदमी सिलेक्ट भी हो जाता है। उसी कंपनी में डार्सी नाम की एक लड़की होती है। वो न्यू एम्प्लॉय समझ जाता है कि गुलिवर डार्सी पे इंटरेस्टेड है। एक दिन गुलिवर एक रूम में बड़ी बड़ी आवाज़ से गाने गा रहा होता है कि तभी वहाँ वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है और गुलिवर को कहता है, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं तुमसे भी बड़े लेवल में जा चुका हूँ, यानी तुम्हारा बॉस बन चुका हूँ। तुम तो बड़े लेज़ी हो और बिल्कुल भी इर्रिस्पॉन्सिबल, और इसी वजह से डार्सी तुमसे इम्प्रेस नहीं हो पा रही है। गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और डार्सी के ऑफिस में जा पहुंचता है। गुलिवर वहां पर एक ट्रैवलिंग पेपर को देखता है। तभी डार्सी उससे कहती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? गुलिवर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सभी जगहों पर घूम चुका हूँ। डार्सी कहती है, यानी तुम्हें तो एक आर्टिकल लिखना चाहिए, तुमने इतने सारे जगहों को विजिट किया है। गुलिवर कहता है, हाँ ज़रूर। जब गुलिवर घर जाता है वो आर्टिकल लिखने के लिए बैठता है। वो टॉपिक तो देता है गुलिवर्स ट्रैवल, पर उससे आगे वो कुछ नहीं लिख पाता क्योंकि वो तो कहीं पे घूमने नहीं गया था आज तक, यानी उसने डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब झूठ बोला। गुलिवर किसी भी तरह इंटरनेट से मैनेज करके आर्टिकल लिखता है और डार्सी को दिखाता है। डार्सी उस आर्टिकल को देख के काफ़ी खुश होती है और गुलिवर को कहती है, तुम्हें शायद बर्मुडा ट्रायंगल भी जाना चाहिए। गुलिवर कहता है, हाँ बिल्कुल। गुलिवर बर्मुडा के सफ़र के लिए निकल जाता है। बोट का आदमी गुलिवर को कहता है, इस रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे जाना और तुम्हें बर्मुडा पहुंच जाओगे, और वापस आने के लिए ये बटन प्रेस करना। गुलिवर था ही इतना फेंकू, वो कहता है, ये तो मैं बड़ी आसानी से कर सकूँगा। वो आगे बढ़ता है। रास्ते में लेज़ी गुलिवर सो जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से समुंदर में तूफान आने लगती है और गुलिवर बोट से गिर जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है वो हैरान और चकित रह जाता है। वो देखता है उसके चेस्ट पे काफ़ी सारे लोग खड़े, और ये लोग तो गुलिवर के सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये लोग गुलिवर को जायंट समझ रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि गुलिवर इन पे हमला कर सकता है, इसीलिए उन लोगों ने गुलिवर को रस्सी से बांध रखा था और उसके ऊपर ब्रिज भी बना रखा था। गुलिवर उठने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है। वो लोग गुलिवर को अपने राजा के पास लेकर जाते हैं। गुलिवर वहाँ के किंग से कहता है, मैं जायंट नहीं हूँ, पर उनका जनरल गुलिवर को एक गड्ढे में बंद कर देता है। गुलिवर को वहाँ पे एक आदमी जेल में बंद दिखता है जो छोटा ही था। गुलिवर पूछता है, तुम्हें क्यों बंद किया गया है यहाँ पे? तभी वो आदमी यानी हुरेसियो बताता है, मैं यहाँ के प्रिंसेस से प्यार करता था, इसीलिए यहाँ के जनरल ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। जनरल अब गुलिवर को खेतों में बैलों की जगह पर रखकर खेत जोतवा रहा होता है। तभी आगे से एनिमीज हमला करते हैं और पूरे किंगडम में आग लगाकर प्रिंसेस को ले जाने की कोशिश करते हैं, पर गुलिवर प्रिंसेस को बचा लेता है और साथ ही आग भी बुझा देता है। वहाँ का किंग काफ़ी खुश होता है और गुलिवर को खाने पर बुलाता है। गुलिवर किंग को कहता है, मैं खाने में तो आऊँगा, पर तुम्हें हुरेसियो को आज़ाद करना होगा। किंग हुरेसियो को आज़ाद कर देता है। ये सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। किंग गुलिवर से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? गुलिवर कहता है, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ, और वो वहाँ फ्लाई करने लगता है। वो कहता है, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ, मैं सभी लोगों को वहाँ पे हिफाजत करता था और मैं वहाँ का सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी हूँ। किंग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और गुलिवर को बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं। हुरेसियो गुलिवर को कहता है,
मुझे प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए कुछ आइडिया दो। गुलिवर था ही इतना बेवकूफ़। गुलिवर होरेसियो को बेवकूफ़ी वाली आइडिया देता है। उसके बावजूद प्रिंसेस होरेसियो से इम्प्रेस हो जाती है। वहाँ के जनरल को गुलिवर का बोट मिलता है और वो उसे वहाँ से जल्दी निकालना चाहता है। तभी वहाँ पे दुश्मन फिर से हमला कर देते हैं। इस बार गुलिवर उनके बोट जाकर किनारे पर छोड़ देता है। किंग अब गुलिवर को ही वहाँ का जनरल बना देता है। वहाँ का असली जनरल काफ़ी गुस्सा हो जाता है, दुश्मनों की टीम में चला जाता है। उसी वक्त गुलिवर को भी उसका फ़ोन मिल जाता है और डार्सी ने उसे वॉइस रिकॉर्ड भेजा था कि वो उसे मिलने के लिए बरमूडा आ रही है। जनरल ने गुलिवर के बोट में एक नोट देखा था जिसमें रोबोट बनाने का आइडिया था। दुश्मन रोबोट बनकर आते हैं और गुलिवर को बांधकर कहीं भेज देते हैं। गुलिवर दूर कहीं जाकर समुंदर के किनारे पे पहुंचता है। वो देखता है अब तो वो अपोजिट जगह पर पहुंच गया था। वो बड़े लोगों के पास पहुंच चुका था। एक लड़की उसे खिलौना समझकर खेल रही थी। वहीं पर होरेसियो आ जाता है और गुलिवर को कहता है, डार्सी हमारे इलाके में तुम्हें मिलने आई थी, पर अब जनरल ने किंग और डार्सी दोनों को बंदी बना लिया है। गुलिवर वहाँ पे जल्दी पहुँचता है। गुलिवर उस रोबोट से फाइट करने लगता है। रोबोट गुलिवर को काफ़ी पंच मारता है। तभी होरेसियो उस रोबोट के कुछ वायर काट डालता है और गुलिवर उस रोबोट को हरा देता है। किंग होरेसियो से भी काफ़ी इम्प्रेस होता है और प्रिंसेस की शादी के लिए मान जाता है और साथ ही प्रिंसेस जनरल को पंच मारकर गिरा देती है। फाइनली गुलिवर डार्सी से प्यार का इजहार करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड कर जाती है।